बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। फिर अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जैसे कि हम इससे पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास डिक्रीज इन सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बढ़ती है। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, रिडक्शन एक्चुअली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें पता है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो स्टूडेंट क्या होती है? इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट? कम हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की वजह से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मेरे पास है सोडियम। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन के बारे से बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन Cl, Cl क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl रेडिकल के अंदर। स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम ओवरऑल इसके ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी और यहाँ पे इसकी स्टेट 1 है। तो अगर आप देखें यहाँ से जब यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है सोडियम एटम से सोडियम आयन में, तो इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज ऑक्सीडेशन। कि सोडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे क्लोरीन फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है और यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव के अंदर, आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एन आयन के अंदर। क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होती है, we know that when oxidation state decreases it is called reduction. इट्स मीन क्लोरीन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है, इट सेल्फ रिड्यूस हो जाता है। इसका ऑपोजिट होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट्स मीन सोडियम की बात करें तो सोडियम यहाँ पे खुद तो क्या हो रहा है? खुद देखें यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या करेगा? क्लोरीन को रिड्यूस करेगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें क्लोरीन क्या हो रहा है हमारे पास? क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस होगा तो फिर ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। स्टूडेंट आप इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखें, द स्पीशी which reduces others and oxidizes itself, oxidizes itself is called reducing agent.
इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करें तो क्या होगा? द स्पीशी विच ऑक्सीडाइजेस others and reduces itself is called oxidizing एजेंट। उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। स्टूडेंट आइए हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं, उसके से हम क्लासिफाई करते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए हमारे पास दो रिएक्शन लिखे हुए हैं। पहला रिएक्शन है, सबसे पहले हमने इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है ताकि हमें पता चल सके कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो चूंकि फास्फोरस जीरो फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट होती है -2, क्योंकि 3 एटम है तो -2 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा +1 और जो नाइट्रोजन होगा ये हमारे पास होगा +5। स्टूडेंट ये +5 स्टेट में होगा। अब ये 3 × 2 6 है, -6, तो ये हमारे पास क्या हो गया? +6। यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट होगी -2, जबकि हाइड्रोजन +1 × 2 एटम्स। और यहाँ पे अगर बात की जाए ऑक्सीजन की स्टेट होती है -2 × 4, क्योंकि 4 एटम है। हाइड्रोजन होगा +1 × 3 और हमारे पास फास्फोरस बच जाता है +5। सिमिलरली ओ यहाँ पे ऑक्सीजन होगा -2 और नाइट्रोजन यहाँ पे होगा +2 की स्टेट में। क्योंकि हमने स्टेट यहाँ पे लिख रही है। अब देखते हैं किसके अंदर चेंज आता है। तो देखिए फास्फोरस 0 से चेंज हो रहा है +5 के अंदर। अगर अब यहाँ पे देखते हैं फास्फोरस 0 से +5 के अंदर चेंज हो रहा होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इसकी क्या होती है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन होती है। सिमिलरली आप देखें नाइट्रोजन जो है +5 से मूव हो रहा है +2 के अंदर, इसकी स्टेट भी चेंज हो रही है +5 से +2 में। जब +5 से +2 में आता है ये हमारे पास क्या होता है? ये रिड्यूस हो रहा होता है। रिड्यूस स्टूडेंट जो स्पीशी रिड्यूस हो रही होती है, जैसे यहाँ पे देखें जो स्पीशी इटसेल्फ रिड्यूस हो रही होती है वो किसके तौर पे एक्ट करती है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो किसके तौर पे काम करती है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स मीन हम कह सकते हैं चूंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पे जो फास्फोरस होगा ये स्पीशी हमारे पास क्या होगी? ये एक्ट करेगी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया और नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं नाइट्रोजन की, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे करेगा? क्योंकि इसने अपने आप को रिड्यूस कर लिया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो वो स्पीशी जो खुद अपने आप को रिड्यूस करती है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो स्पीशी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दे और दूसरे को रिड्यूस कर दे उसको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल है, इसकी वजह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की स्टेट होगी -2 × 2 -4, तो ऑब्वियसली एम एन मैंगनीज की होनी चाहिए +4। यहाँ पे Cl -1 एंड हाइड्रोजन +1। यहाँ पे देखिएगा -1 क्लोरीन 2 एटम है तो Mn हो जाएगा +2। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है तो हाइड्रोजन +1 × 2 और क्लोरीन जो कि फ्री स्टेट में तो उसकी स्टेट 0 होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसके अंदर चेंज आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो Mn है, Mn +4 से चेंज हो रहा है +2 के अंदर, क्योंकि इसकी स्टेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इट्स मीन इसकी रिडक्शन हो रही है। और अगर आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 में इसकी स्टेट बढ़ रही है। जब इसकी स्टेट बढ़ रही होती है तो उसका हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से क्लासिफाई हो गया कि जो हमारे पास Mn है ये होगा, क्योंकि खुद ये क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिड्यूस हो रहा है। इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर बात करें आप क्लोरीन की तो क्लोरीन इटसेल्फ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के अंदर बता सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरे स्पीशी को खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट अदर सब्सटेंसेस को रिड्यूस करता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है।
होप सो आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।